दोस्तों, वकालत एक ऐसा पैसा है जहां से लोग अपनी अपार संभावनाओं को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग जज की तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन जो जज की जो तैयारी होती है वैसी ही तैयारी होती है जैसे आईएएस और आईपीएस की, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत ही आता है और ये उतना ही टफ है जितना ही आईएएस और आईपीएस का एग्जामिनेशन। बहुत सारे लोग प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं और मेंस एग्जामिनेशन भी निकाल लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाके छट जाते हैं, क्योंकि उस वहाँ पे जो सवाल का जो चक्रव्यूह होता है कुछ ऐसा होता है जो कि आपको यहाँ पे जान लेना चाहिए। और इस प्रकार के सवाल अक्सर ही आपके पास देखने को मिलेंगे। अगर आप कभी इंटरव्यू में जाएं जज के एग्जामिनेशन पास करने के बाद, तो आपको हो सकता है इस प्रकार के सवालों का सामना करना पड़े। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ इसी प्रकार के सवाल लेकर आया हूं ताकि आप भी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सको। दोस्तों, पहला सवाल, अगर 4 आदमी किसी एक आदमी का मर्डर करने के लिए जाता है और उस आदमी का मर्डर कर देता है, तो यहाँ मर्डर का चार्ज किस पर लगेगा? दोस्तों, यहाँ उत्तर ये है कि मर्डर का चार्ज उन चारों पर लगेगा, क्योंकि सेक्शन 34 वहाँ पर लागू हो जाता है और मर्डर करने के उद्देश्य से वो लोग गए थे, इसलिए सभी पर मर्डर करने का चार्ज लगेगा। लेकिन अगर वहाँ पे मर्डर करने के उद्देश्य से वो लोग नहीं गए थे और किसी एक व्यक्ति के द्वारा मर्डर कर दिया गया है, तो सिर्फ गैर इरादतन हत्या का वहाँ मामला चलेगा, सेक्शन 34 वहाँ लागू हो जाएगा, लेकिन मर्डर का चार्ज सिर्फ एक पर चलेगा। दूसरा सवाल, अगर कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर कर दे और ये कहे कि मैंने मर्डर किया है, तो क्या उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा? तो यहाँ इसका उत्तर ये है कि नहीं। सबसे पहले पुलिस उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि उसी ने मर्डर किया है तो उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाता है उसने मर्डर नहीं किया है, तो उसके ऊपर 302 का मैटर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, उसके ऊपर पुलिस को गुमराह करने का जो चार्जेस है वो उसके ऊपर लगेगा। तीसरा सवाल, अगर पत्नी 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस के लिए मांग करे और पति को ये पता है कि वो जॉब करती है, तो क्या उसके ऊपर मेंटेनेंस का चार्जेस लगेंगे? क्या उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा? अगर पति उसको ये प्रूफ कर दे कि पत्नी जॉब करती है, अच्छी खासी सैलरी में है, तो वहाँ पे उसको मेंटेनेंस का चार्ज बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी रिसेंट एक जजमेंट पारित किया गया है कि अगर पत्नी मेंटेनेंस का दावा कर रही है और पत्नी अगर कमाती नहीं है, तो आप भी अगर नहीं कमाते हो तो आपको दैनिक मजदूरी करके भी आपको पत्नी का मेंटेनेंस करना पड़ेगा। चौथा सवाल, बार और बेंच किसको कहते हैं? बार जो है एडवोकेट का एक ग्रुप होता है जो एसोसिएशन के अंतर्गत चलता है। सभी डिस्ट्रिक्ट में बार काउंसिल्स होते हैं, फिर स्टेट बार काउंसिल्स होते हैं। बाकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का तो आपने नाम सुना ही होगा। वैसे ही जो बेंच है वो जजेस का एक काउंसिल होता है। अगर कोई लॉयर किसी प्रकार का इलीगल काम करता है तो बार को ये पावर होता है कि वो एडवोकेट का जो लाइसेंस है वो कैंसिल भी कर सकती है। अगला सवाल है कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल के गाड़ी के नीचे किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, तो क्या उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे? तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को स्पेशल एक पावर दे रखा है जो आर्टिकल 361 के अंतर्गत है, जिसमें इसको स्पेशल पावर दिया गया है। उनके ऊपर किसी प्रकार का क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है वहाँ इक्वलिटी की बात कही गई है, लेकिन ये एक एग्जम्पशन है जो 361 आर्टिकल है, वो एग्जम्पशन है। वहाँ जो गवर्नर है और जो प्रेसिडेंट है उनको स्पेशल पावर दिया गया है, उनके ऊपर किसी प्रकार का क्रिमिनल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट की गाड़ी के नीचे किसी आदमी की मृत्यु हो गई है, तो विक्टिम का परिवार कॉम्पनसेशन का दावा कर सकता है, वहां पे उनको उचित कॉम्पनसेशन दिया जाता है। अगला सवाल है, अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है और लड़की जाके थाने में कंप्लेंट कर देती है, तो वहाँ आईपीसी के किस सेक्शन के अंतर्गत उन पर मामला दर्ज किया जाएगा? तो यहाँ किसी भी प्रकार का यहाँ मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। सरकमस्टांसेस अगर वो छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराता है, इफ टीजिंग का मामला अगर लड़की दर्ज कराती है, तो वहाँ इफ टीजिंग का मामला दर्ज किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है तो किसी भी सेक्शन के अंतर्गत वहाँ मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि नित्य प्रतिदिन आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।